कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है। भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। थोड़ा बहुत जो गरीबी में जो आटा मिल रहा था वो भी गीला हो गया भाई, गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो है काफी ज्यादा जो है वो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले, उसकी वजह से उनका जो है काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाइसनेस, शेम, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दे दी है। तो आईसीसी के रूल के तहत 24 महीनों का में यानी 2 साल के अंदर कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशन हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। क्या आईसीसी ने फैसला दे दिया? आंसर इज यस, डिसीजन दे दिया। क्या आईसीसी ने इंसाफ किया? आंसर है नहीं किया। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया है। नाज़रीन, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 14 सितंबर जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आईसीसी के इजलास से चंद दिन पहले इस प्रेस रिलीज का आ जाना क्या मायने रखता है? इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साबला फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह ने भी खेले सन, बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया। वो आईसीसी ने वही किया, कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना? आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। अब आते 21 सितंबर को, जब अर्शदीप सिंह ने भी बाउंड्री के खड़े होकर वही किया जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। ठीक है सोना भाई, जो उनका एक्ट था ना वो वल्गर भी था। वल्गर, एग्जैक्टली, उस पर लिखा भी हुआ है कि पीसीबी की कंप्लेन ये थी कि ये ऑब्सीन है और ये जेस्चर जो है ऑफेंसिव भी है और इंसल्टिंग भी है। ये पीसीबी का ये क्लेम था। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे ये गिल्टी नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब था, ऑफ कोर्स था। ठीक है, अब जसप्रीत बुमराह पे आ जाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी, मैंने गलत, जो मेरे पे चार्जेस है मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो सेम चार्जेस जो हारिस रऊफ पे, सेम चार्जेस जो सूर्य कुमार यादव पे, मतलब एक्ट डिफरेंट है बट चार्जेस सेम आते कि डिसरिप्यूट के गेम को। यहां पर देखिए सेम चार्जेस हैं। हारिस रऊफ को 2 डीमेरिट पॉइंट है, इनको 1 डीमेरिट पॉइंट है। महफूज की होता पॉइंट, फैसला इंसाफ जितनी जल्दी दिया जा सके उतना बेहतर होता है। तो फैसला महफूज क्या तो कर दे हो तुसी। सो आई डोंट नो कि बाकी लोग समझे, हम पाकिस्तानी तो समझते हैं फैसला महफूज करना जो होता है, बट ये फैसला महफूज भी नहीं था। उनकी मर्जी थी, उन्होंने नहीं करना था, नहीं किया, दैट्स इट। कि आईसीसी का फैसला है, हारिस रऊफ वो बैन लगने वाला है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का वो जो जज है वो भी एंडी पाइक्रॉफ्ट है। जिधर बला नहीं होती वहीं पे ये बला कड़ी कर देते हैं। पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि जो है पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में ना लेके आइए। लेकिन यार आप तो आतंकवादी लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जेशा है। लेकिन जो केस जो है जमा किया गया था, जो शिकायत, जो नोटिस दी गई थी, वो बीसीसीआई की तरफ से कि यार ये कोई सेलिब्रेशन होता है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने कोई ये इशारे,
कुछ और समझ के नहीं किए थे। इतने बड़े हरामी के बच्चे पता नहीं कहां से बना के लेके आते। बैन लगे ना लगे आटा जरूर गीला होगा भाई। कि पहले तो वो केस एंडी पाइक्रोफ्ट के पास गया था, एंडी पाइक्रोफ्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। ये बात याद रखना। ये जो सूर्य कुमार यादव का जो केस है, पहले एंडी पाइक्रोफ्ट को सुनाया था, एंडी पाइक्रोफ्ट ने कहा चल भाई आवाज दे, निकल भाई यहां से। अब पाकिस्तान आईसीसी को बीसीसीआई के साथ जोड़ रहा है। लेकिन भैया जय शाह अपने क्रिकेट बोर्ड में जो था वो अलग बात है, अगर वो इंडिया से भी है तो क्या बात है, लेकिन इस टाइम वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो वही करेगा जो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक होंगे। तो लिहाजा आईसीसी ने पिछले महीने जो कि हुआ था 14 सितंबर को, उसका फैसला करने के लिए आईसीसी को अब याद है कि 4 नवंबर को मैं फैसला करूंगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है एज कंपेयर पाकिस्तान के प्लेयर को, स्पेशली हारिस रऊफ को लेकर जो लग रहा है कि कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं पाई गई है। ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों में पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया। हारिस रऊफ को ऐसे 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 टी20 खेल चुका है। तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा। और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए भी हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया। उनका जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा कि वो बिल्कुल नहीं। तो इनडायरेक्टली अली साहब अगर हम कहें तो जो मेजर एक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही किया गया। बहुत टाइम लगाने के बाद आईसीसी ने यह फैसला किया। नहीं, पूरी मैंने कहा इनकी तरफ से डिसीजन जो वो देखने को मिला है, इतना टाइम जो वेस्ट नहीं करना चाहिए था। जो भी डिसीजन है आपको जल्दी करना चाहिए था। सबसे बड़ी खबर है उसके ऊपर बात करेंगे। मेहरबान देर कर दी आते आते, अभी भी क्यों अनाउंस किया आईसीसी भाइयों? थोड़ा सा और टाइम ले लेते। मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुआ है। सो 1.5 महीना, 1.25 महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगाया क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं। एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 टी20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो उधर खत्म हो जाना चाहिए था। आईसीसी वालों, आप लेट आ रहे हो। आईसीसी ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है एज पर द नॉर्म्स, क्योंकि सैंक्शन कब की है? 28 सितंबर की। अनाउंस कर रहे हो 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर और 6 नवंबर को बैन लगा रहे हो। हालांकि होता क्या है कि जब डीमेरिट पॉइंट का सैंक्शन शुरू होता है ना मीटर, तो जो इमीडिएट आपका फॉर्मेट होता है उसके अंदर वो पूरा हो जाता है। अब हारिस रऊफ टी20 में पिक नहीं हुए थे, तो शायद इसलिए इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया। यहाँ तो पिक ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है? ओडीआई में पिक हुआ है तब अनाउंस करेंगे, लेकिन आईसीसी की एजीएम भी चल रही है, इसलिए मुझे लगता है शायद अनाउंस हो गई है। सो हियरिंग नंबर 1 में साहिबजादा फरहान के जेस्चर के लिए साहिबजादा फरहान वाज फाउंड गिल्टी, लेकिन साहिबजादा फरहान ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो शायद रेफरी को समझ आ गई, एंडी पाइक्रोफ्ट को, तो सिर्फ ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, यानी रेप्रिमेंड किया गया है और 1 डीमेरिट पॉइंट है। तो साहिबजादा फरहान तो डीमेरिट पॉइंट और वार्निंग के साथ निकल चुके थे। हारिस रऊफ जो कि पहले मैच का 6-0 का जेस्चर था क्राउड को जो दिखाया था, उसके ऊपर हारिस रऊफ वाज फाउंड गिल्टी अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिस्प्यूट। आर्टिकल 2.21 के तहत बुमराह के केस में एक्शन जो सैंक्शन लगाई गई आईसीसी की रेफरी की तरफ से, जो कि आपके सामने आर्टिकल 2.21 है, तो बुमराह ने उसको कंपीट नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। इस वजह से जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी यहां किसी किस्म की कोई सैंक्शन या कोई चार्ज नहीं लगाया गया, क्योंकि हारिस रऊफ एक दफा पहले एक ही सैंक्शन की वजह से केस लड़ चुके हैं, केस आईसीसी के रेफरी के साथ हार चुके हैं, 30% उन पे फाइन लग चुका है, 2 डीमेरिट पॉइंट हो चुके हैं। ये पहला केस है, एक जुर्म की एक सजा है। लेकिन हारिस का दूसरा जेस्चर जो आया एयरप्लेन सेलिब्रेशन का, उसके बाद हारिस का दूसरा ऑफेंस यहां